नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देखें आरएबी टाइम्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद अब राजनीति भी गरमा गई है। देश भर में इस हमले को लेकर आक्रोश है, शोक है और सवाल है। इन सवालों को उठाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि पहलगाम हमले पर भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया विज्ञापन न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि इससे भाजपा में अपने कट्टर समर्थक भी नाराज हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ है, उस पर भाजपा ने बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से एक विज्ञापन छापा है, जो एक तरह से शहीदों और पीड़ित परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने लिखा कि भाजपा की संवेदना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोग और उनके परिजन, जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, के प्रति भाजपा की अबेरुखी जनता को माफ नहीं करने वाली। उन्होंने इस विज्ञापन को बचकाना बताते हुए तीखी टिप्पणी की कि अगर भाजपा से हटा भी ले तो भी जब पाप उसने कर दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भाजपा हर आपदा में अवसर तलाशती है और सत्ता की भूख में वह संवेदनाओं को कुचल देती है। अखिलेश ने लिखा कि भाजपा को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि देश की जनता अब सब देख रही है और सब समझ रही है। हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने पहले के आतंकी हमलों से कोई सबक लिया होता तो शायद आज का यह हमला टाला जा सकता था। यह कोई नई घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हर बार सरकार की प्रतिक्रिया सिर्फ दिखावटी बैठकों और खोखली संवेदनाओं तक ही सीमित रहती है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार है, जब वहां प्रशासन पूरी तरह उनके हाथ में है, तब आखिर ये आतंक की इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने में कैसे सफल हो गए। उन्होंने लिखा कि सरकार के पास अगर सुरक्षा बलों की कमी है तो यह भी भाजपा सरकार की ही विफलता है। सरकार ने सुरक्षा बलों की संख्या में कटौती की, 2M दर्जे के अस्त्र शस्त्र खरीदे और अग्निवीर जैसी योजनाएं लागू की, जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से समझौता करने जैसा है। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब भाजपा और उसके नेता खुद सुरक्षा के घेरों में चलते हैं, तब वे आम नागरिकों की सुरक्षा को कितना हल्के में कैसे ले सकते हैं। पहलगाम जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक हुई और सरकार को इसका एहसास तब हुआ जब लोगों की जान जा चुकी थी। उन्होंने पूछा कि जब सरकार खुद लोगों को कश्मीर घूमने के लिए प्रेरित कर रही है, तब सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा केवल सत्ता की राजनीति करती है, संविधान से उसका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि भाजपा न तो देश की आजादी की लड़ाई में शामिल थी और न ही आज उसे बचाने में कोई योगदान दे रही है। आज जो लोग देश के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना देश का इतिहास भाजपाइयों को माफ करेगा और ना देश का भविष्य। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पीड़ित परिवारों की भावनाओं का सम्मान किया जाए, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें राजनीति का मंच ना बनाया जाए। ये समय बयानबाजी का नहीं है, बल्कि सच्ची संवेदनाओं का है। देश को आज सच्चे नेतृत्व की जरूरत है, ना कि फोटोशूट, विज्ञापन और झूठे वादों की। अखिलेश यादव की यह प्रतिक्रिया केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि उस आम नागरिक की आवाज है जो अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पहलगाम हमला एक ऐसा हादसा है जो न केवल शारीरिक क्षति पहुंचाता है, बल्कि मानसिक रूप से पूरे देश को झकझोर देता है। ऐसे समय में नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो संवेदनशीलता दिखाएं, सियासत नहीं। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं अखिलेश यादव के इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।